Hello everyone. Today we learn about human digestive system. मनुष्य का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि तंत्र क्या होता है। तंत्र से आप क्या समझते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कोशिका और ऊतक। इसी प्रकार से जो ऊतक है वही ऊतक मिलकर आपके शरीर के आवश्यक अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, गर्दन, हाथ, पैर, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, आंत, गुदा, लंग्स, फेफड़े इत्यादि। ये अंग, इनका निर्माण ऊतकों से होता है। और जब ये अंग दो या दो से अधिक मात्रा में हो और ये अंग एक साथ मिलकर किसी एक विशेष कार्य को संपादित करते हो, तब ये मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी तंत्र क्या है? कई सारे अंगों से मिलकर बनी हुई एक ऐसी संरचना जो एक विशेष कार्य को करती हो, तब हम उसे तंत्र कहते हैं। आइए अब देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना है। इस चित्र की तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। सबसे पहले माउथ, जिसको बोलते हैं मुख। मुख के अंदर जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी या मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर जिह्वा यानी टंग, जिह्वा और मुख गुहा जहां पर मिलते हैं उस स्थान को कहते हैं फेरिंक्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी जब नीचे की तरफ एक नलिका के रूप में बढ़ती है तब वो कहलाती है ग्रसिका यानी ऊसोफेगस, और इसे हम फूड पाइप या भोजन नलिका भी कहते हैं। फूड पाइप, उसके बाद आमाशय। आप देखेंगे एक लाइन बनी हुई है ये इस अंग से, ये क्या है? हमारा आमाशय यानी स्टमक। यकृत, लीवर। आमाशय से जो नलिका, छोटी सी एक नलिका निकली हुई दिखाई दे रही है आपको, और आप इसको ध्यान से देखें तो ये नलिका कहलाती है ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। यकृत के अंदर एक छोटी सी थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे? जो थैलीनुमा संरचना है वो है आपका पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। ड्यूडेनम के बाद जो आपको अंदर की तरफ बहुत सारी कॉइल एकदम मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही, इस संरचना को हम कहते हैं क्षुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन, कैकम, अपेंडिक्स, और उसके बाद रेक्टम। रेक्टम जिस स्थान पर रेक्टम की ओपनिंग होती है उस स्थान को हम कहते हैं एनस या गुदाद्वार। इसमें आपको दो नाम और देखने को मिलेंगे, जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम जिसको मध्यांत्र, और इलियम जो कि किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मध्य भाग है उसको जेजुनम कहते हैं, और जहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, जहां पर वो एंड होती है, उस स्थान को इलियम कहते हैं। इसके साथ साथ एक पत्ती लाइक संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज। ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। ये बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? भोजन का पाचन। इसीलिए ये अंग एक विशेष कार्य को करने का काम कर रहे हैं, जो क्या है? हमारे भोजन का पाचन। और इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? पाचन तंत्र। तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे अंग इसमें व्यवस्थित हैं और जो एक पाचन के कार्य को करने में मदद करते हैं। तो ये क्या आपने देखा कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो किन किन अंगों से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र अगर हम देखें तो मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना है, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। आहार नाल, सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में जानेंगे, जिसको कि इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो आहार नाल क्या होती है, आप उसको फिगर से, इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आहार नाल का मतलब है कि एक ऐसी नलिका जिसके अंदर से या जिससे होते हुए एक ऐसा मार्ग जहां से होकर आपका
आपका जो फूड है, आपने जो खाना खाया है, जो भोजन है, वो पाचन क्रिया के दौरान जिन जिन अंगों से होकर गुजरता है उस स्थान को या उन अंगों के मार्ग को हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन को हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? माउथ से, मुख से ग्रहण करने के बाद वो मुख गुहा के रास्ते होते हुए ग्रसनी से, ये जो ग्रसनी है, फेरिंग्स है, इस ग्रसनी से होता हुआ हमारी फूड पाइप यानी इसोफेगस में नीचे की तरफ चला जाता है। यानी ग्रसिका से वो कहाँ से निकलता है? ग्रसिका से होते हुए आमाशय में आता है। आमाशय के बाद वो कहाँ जाता है? ग्रहणी में, यानी इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ग्रहणी के बाद छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद बड़ी आंत में, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम में। यानी ये सारे अंग जो भी मैंने भी आपको बताया, ये सारे वो अंग हैं जिनके अंदर से, यानी जिनसे होते हुए हमारा भोजन पाचन क्रिया के दौरान गुजरता है। तो इतने सारे अंग जो अभी मैंने आपको दिखाए, ये सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? मनुष्य की एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। दूसरा मैंने आपको बताया पाचक ग्रंथियां, यानी आहार नाल है, भोजन है, लेकिन अगर पाचक ग्रंथियां नहीं है तो भोजन का पाचन नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। अभी आपने आहार नाल को देखा, अब जानेंगे पाचक ग्रंथियां। मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहली पाचक ग्रंथियां होती हैं सैलिवरी ग्लैंड, जिनको सैलिवरी यानी कि लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। दूसरी पाचक ग्रंथि हमारे शरीर में क्या है? यकृत। और तीसरी पाचक ग्रंथि हमारे शरीर में क्या है? अग्न्याशय, यानी कि पेनक्रियाज। यानी ये तीनों ग्रंथियां मिलकर भोजन के पाचन की क्रिया को संपादित करती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि लार ग्रंथियां। मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, यानी 3 जोड़ी से मतलब आप समझ सकते हैं टोटल 6, यानी कुल 6 लार ग्रंथियां। और जो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। हर एक प्रकार की लार ग्रंथि संख्या में 2 होती है। सबसे पहले हम देखें 3 प्रकार की ग्रंथि कौन कौन सी हैं। वो आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कान के आगे की तरफ एक संरचना बनी हुई है, इसको बोलते हैं कर्णपूर्व ग्रंथि, यानी कि कानों के बाहर की तरफ। कर्णपूर्व का मतलब कानों से आगे की तरफ जो ग्रंथि है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरी अधोहनु, यानी कि निचले वाले जबड़े के पीछे साइड की तरफ जो ग्रंथियां हैं वो कौन सी ग्रंथि होती है? अधोहनु ग्रंथियां। और तीसरी ग्रंथि होती है अधोजिह्वा। आप देखेंगे ये क्या है? टंग, हमारी टंग है, हमारी जीभ है, और इस जीभ के नीचे की तरफ भी एक जोड़ी, जो एक पेयर है ग्रंथियों, यानी कि 2 ग्रंथियां हैं, वो क्या है? अधोजिह्वा ग्रंथि। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? लार और उससे संबंधित एंजाइमों को सिक्रेट करती हैं। तो आपने भी जाना कि वो तीनों ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। पहली कर्णपूर्व ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी अधोहनु ग्रंथि यानी सब मैंडिबुलर डक्ट, एंड थर्ड अधोजिह्वा सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पहली लार ग्रंथियां हो गई। दूसरी हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, यानी यकृत। यकृत भी क्या है? हमारे शरीर की एक पाचक ग्रंथि। और अगर हम देखें तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। तीसरी हमारी ग्रंथि है अग्न्याशय, जो हमारे शरीर में आमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित होती है, जिससे कि बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो हमारी छोटी आंत में पाचन की क्रिया का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये पाचक ग्रंथियां और हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी आहार नाल है, ये दोनों मिलकर ही हमारे शरीर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं।